Good morning, students. Today we are going to discuss Wordsworth famous sonnet Nuns Fret Not. दोस्तों ये जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की नन्स फ्रैट नोट, ये एक सोनेट है जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। अब सोनेट जैसे कि आप जानते हैं, सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट होती है, मिल्टॉनिक सोनेट होती है, स्पेंसरियन सोनेट होती है, कर्टेल सोनेट होती है। अब इनमें से कौन सी सोनेट ये है जो वर्ड्सवर्थ की सोनेट है नन्स फ्रैट नोट? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नन्स फ्रैट नोट कौन सी सोनेट है, तो आपका आंसर होगा पेट्रार्कन सोनेट। अब पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है एक आउटलाइन में बता देता हूँ। पहले मैंने आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है और पहले भी समझाया हुआ है पेट्रार्कन सोनेट को लेकर। तो पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, ये 14 लाइंस होती हैं। स्टार्टिंग की 8 लाइंस ऑक्टेव कहलाती हैं और लास्ट की 6 लाइंस कहलाती हैं सेस्टेट। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जबकि सेस्टेट में सॉल्यूशन दिया जाता है। अगर जो राइमिंग स्कीम की बात करें तो ABBA, CDE ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है पेट्रार्कन सोनेट की। अब हम चलते हैं इस सोनेट की तरफ जो वर्ड्सवर्थ की ये सोनेट है नन्स फ्रैट नोट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ये जो सोनेट है ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1807 में। वर्ड्सवर्थ के 2 वॉल्यूम एडिशन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री में ये पोएम पब्लिश हुई थी। और इस पोएम में किस बारे में बताया गया है, क्योंकि सबसे पहले पोएम के बारे में आपको आउटलाइन पता होना चाहिए, तब पोएम पढ़ने में आपको एंजॉय मतलब फील करेंगे आपको अच्छा लगेगा। जो ये पोएम है नन्स फ्रैट नोट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, ये इसमें बताता है पोइट जो लिबर्टी होती है, एक स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। एवरीवन वांट्स टू बी फ्री, हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है। लेकिन कभी कभी कुछ डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस ये भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को शेप करती हैं चीज़ें। अगर जो लाइफ में डिसिप्लिन ना हो और हम उस फ्रीडम को कंट्रोल ना करें तो लाइफ में गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, यानी कि लाइफ में जो है कुछ स्पॉइल हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो नन्स फ्रैट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, ये पोएम इसी चीज़ को दर्शाती है कि जो लोग होते हैं, कुछ लोग वो अपनी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको एन्जॉय करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो उनसे परेशान होते हैं, बल्कि वो उनका आनंद लेते हैं। और वही कारण है कि वो अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं और जिस फील्ड में वो हैं वो उस फील्ड में अपने नाम को रोशन करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा इतना की कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लियर किया कि इस पोएम में एक्चुअली है क्या। तो ये जो पोएम है इट इज़ ऑल अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस एंड डिसिप्लिन। ये रेस्ट्रिक्शन और डिसिप्लिन को लेकर एक पैराडॉक्स इसमें दिखाया गया है। और पैराडॉक्स किस चीज़ के लिए है? पैराडॉक्स रिलेटेड टू द लिबरेशन, पैराडॉक्स रिलेटेड टू द फ्रीडम एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो वो पैराडॉक्स है यहाँ पर। पैराडॉक्स आप जानते हैं कि अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखना स्टार्टिंग की लाइन से देखिए, नन्स फ्रैट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। जो नन्स होती हैं, नन्स आप जानते हैं जो हेल्पिंग वुमेन होती हैं, क्रिश्चियन में नन्स होती हैं। और वो जो नन्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनको एक छोटा सा रूम मिलता है जिसको कॉन्वेंट रूम कहा जाता है। ठीक है ना, एक छोटा सा नैरो रूम मिलता है, कॉन्वेंट रूम कहा जाता है नन्स को। तो वो जो रिलीजियस लेडी होती हैं जिनको एक कॉन्वेंट नैरो रूम मिलता है, अगर जो उनको नैरो रूम मिलता है तो क्या वो फ्राइट हो जाएंगी, यानी कि एनॉय हो जाएंगी, क्या वो चिड़चिड़ी हो जाएंगी कि हमें तो बहुत छोटा सा रूम दिया है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो कहीं जाते हैं, उनको छोटा सा रूम मिल जाए किसी रिलेटिव के यहाँ पर, देखिए ना खुद तो कितने बड़े में रह रहे हैं, हमें छोटे वाला रूम, जरा सा रूम दे दिया। या फिर कहीं पर आपको रुकना पड़ जाए, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पर छोटा सा रूम मिल जाए तो भी आप एनॉयड हो जाते हैं। आपको पूरी लग्जूरियस लाइफ चाहिए हर जगह। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो
लग्जरी को तलाशते हैं हर जगह। लेकिन यहाँ पर देखिए जो नन्स हैं, नन्स को आप देखेंगे तो उनको कॉन्वेंट रूम, छोटा सा जो कॉन्वेंट रूम मिला है, नैरो रूम मिला है, दे आर सेटिस्फाइड इन दैट, वो उसमें संतुष्ट हैं और उस संतुष्टि में ही वो दूसरों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, दूसरों की भलाई का वो काम करते हैं और अपना नाम रोशन होता है उनका। क्योंकि इंसान का दूसरों की जब सेवा करेगा तो उसका खुद ही जो एक मान है वो अपने आप बढ़ जाता है, उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है जब हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं। ऐसे ही नन्स हैं, नन्स को कोई परवाह नहीं है कि उनको कितना बड़ा रूम मिला है, कितना बड़ा नहीं मिला है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि कितना ही छोटा रूम क्यों ना हो उनका चाहे। एंड हर्मिट्स आर कंटेंटेड विद देयर सेल्स। जो हर्मिट्स हैं, आपने साधु देखे होंगे, वो अपनी गुफाओं में साधना करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, छोटे से एक बंद कोठरी में रहते हैं। लेकिन क्या वो अपनी उस कोठरी से, अपनी उस गुफा से अनसेटिस्फाइड नज़र आते हैं? क्या उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होता? वो तो केयर फ्री होते हैं, वो इस चीज़ की चिंता ही नहीं करते क्योंकि उनको अपने प्रभु की साधना करनी होती है, उनको भगवान को याद करना होता है। और जब भगवान को याद करना है तो क्यों जगह को देखा जाए कि कैसी जगह है, कितनी जगह है, कितना एरिया है? नो। अगर जो कोई ऐसा देख रहा है तो वो साधु हो ही नहीं सकता, वो सेंट हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि बहुत से साधु महाराज जो बड़े बड़े आलीशान महलों में रहते हैं, ऐसे ऐसे महल आप देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर महाराज के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन आप जाइए जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, पिलग्रिमेज होते हैं, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर इन साधुओं ने अंत की काट रखी है, यानी कि बड़े बड़े महल ठोक रखे हैं। और किसका पैसा लेकर? हम तुम लोगों का पैसा लेकर, जिसका यूज़ गरीबों की मदद में किया जा सकता था। लेकिन वो नहीं करते, वो तो अपनी कोठियाँ ठोकने में लगे हुए हैं, वो तो अपनी गाड़ियाँ खरीदने में लगे हुए हैं, आलीशान जिंदगी जीने में लगे हुए हैं। लेकिन सच्चा साधु कौन है? सच्चा साधु वो है जो छोटे से कमरे में रहकर भी, एक छोटी सी गुफा में रहकर भी, एक कोठरी में रहकर भी अपने भगवान के लिए साधना करे और उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल उसको 2 वक्त का अपना भोजन मिल जाए, वही उसके लिए काफ़ी होता है। वही एक सच्चा साधु कहलाता है। और साधु तो सच बताऊं तो भोजन की भी चिंता नहीं करते, इतना त्याग उनकी जीवन में रहता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो हर्मिट्स हैं आर कंटेंटेड विद देयर सेल्स, की मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपनी जो काल कोठरी है उसमें रह रहे हैं, अपनी गुफा में रह रहे हैं, एक प्रिजन वाली लाइफ जी रहे हैं। नो, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड स्टूडेंट्स विद देयर पेंसिव सीटाडेल्स। और अगर जो हम स्टूडेंट्स की बात करें, जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों की लाइफ कैसी होती है? जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनका एक रूटीन रहता है, डेली लाइफ रहती है। क्या कि अपने घर से कहाँ जाना है? स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, ये सारी चीज़ें उनकी जुड़ी होती हैं। इस समय हमें क्लास अटेंड करनी है, हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। अगर जो वो इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ का त्याग कर दें, तो क्या वो सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, सफलता नहीं मिल पाएगी। तो वहाँ पर, और जबकि ये जो टाइम होता है ना, ये जो एक टीन एज का जो टाइम होता है स्पेशली, और एक जो स्टूडेंट लाइफ होती है, एक यूथ लाइफ होती है, इसमें जो इच्छाएं हैं ना, ये बहुत उड़ान भरती हैं। आपने वो गाना सुना होगा ना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, वही एक आशा होती है उस स्टूडेंट लाइफ में। जो एक बच्चा है वो जगह जगह घूमना चाहता है, जाना चाहता है, बड़ों की तरह वो सैर सपाटा करना चाहता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। उनके पेरेंट्स, घर वाले उनको सिखाते हैं कि डेली बेटा स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ना है, होमवर्क पूरा करना है। क्या ऐसा उनको सिखाकर हम गलत कर रहे हैं? क्योंकि हम तो उन पर एक इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं चीज़ें, भाई तुम्हें करना ही करना है, यू हैव टू डू इट। तो ये तो गलत हुआ ना? नहीं, ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन ही उनका फ्यूचर शेप करेंगी।
उनका भविष्य संवारेंगी। तो यहाँ पर यही बात की गई है। एंड स्टूडेंट्स विद देयर पेंसिव सीटाडेल्स, सीटाडेल्स स्टैंड्स फॉर अ प्लेस ऑफ स्टडी, वेदर इट इज स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, एनी इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है जो पढ़ने का एक केंद्र हो जहाँ पर बच्चे निरंतर जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने विद्यालय जाते हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर हैप्पी, वो संतुष्ट हैं, वो खुश हैं, वो उस स्थान पर जाने पर बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं। जो विद्यार्थी वहाँ जा रहे हैं तो वो खुश दिखाई दे रहे हैं, उन पर कोई बर्डन सा फील उनको नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी, वो उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य के रूप में इसको लेते हैं और उनको ऐसा नहीं लगता कि वो इस चीज़ से परेशान है और वो इस चीज़ से फ्रैट है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद पोइट क्या कहता है? मेड एट द व्हील, जो यंग गर्ल्स होती हैं, यंग लेडी होती हैं, वो क्या करती हैं? वो चरखा चलाती हैं, स्पिनिंग करती हैं। द वीवर्स एट हिज लूम, और जो जुलाहे होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। वीवर्स वीव करते हैं ना, तो वो टेक्सटाइल का काम करते हैं जो वीवर्स होते हैं। बट दे आर हैप्पी, दे डू नॉट स्टॉप डूइंग देयर वर्क। क्या वो अपने काम को करना रोकते हैं? नहीं रोकते। दे आर क्वाइट हैप्पी, वो खुश होते हैं जब वो ऐसा काम करते हैं। मेट्स व्हील स्पिन करने में और वीवर्स जो हैं अपना वीविंग का काम करने में। दे ऑल आर हैप्पी एंड दे आर डूइंग गुड फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी वो अच्छा कर रहे हैं और वो खुश हैं। सिट ब्लिथ एंड हैप्पी बीज दैट सोर फॉर ब्लूम, और जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं? बीज फ्लाई फ्लावर्स टू फ्लावर्स। आपने देखा होगा जो बीज हैं वो फ्लावर टू फ्लावर जो है वो फ्लाई करती हैं और स्पेशली ब्लूमिंग फ्लावर्स पर वो जाती हैं। इसके अलावा हाई एज द हाईएस्ट पीक ऑफ फर्नेस फेल्स, और किस तरह से जितनी ऊंची एक पीक होती है ना, एक चोटी होती है, किसकी चोटी? माउंटेन की चोटी। फर्नेस फेल जो माउंटेन रेंज होती है उसको फर्नेस फेल कहा गया है। तो जितना ऊंची एक माउंटेन की चोटी होती है उतनी ऊंची। विल मरमर बाय द आर ऑफ फॉक्स ग्लोव वेल्स, और वो क्या करती हैं? वहाँ पर मरमर की साउंड हमें सुनाई पड़ती है, यानी कि वो हमिंग करती हैं। और स्पेशली कहाँ पर? फॉक्स ग्लोव बेल्स की तरफ। फॉक्स ग्लोव किसको रेफर करता है? फॉक्स ग्लोव मतलब है अ काइंड ऑफ फ्लावर, एक तरह का फूल होता है, उसके पास वो भिन भिनाती हैं। वो जो मक्खियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? उस विशेष फ्लावर के पास वो भिन भिना रही हैं। इन ट्रूथ द प्रिजन इनटू विच वी डूम आवरसेल्व्स नो प्रिजन इज, और अगर जो वास्तव में देखा जाए, सच्चाई में देखा जाए, जिस चीज को हम खुद के लिए कैद समझते हैं कि हम कैद हो गए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को यहाँ तक ये कह देते हैं, आपने तो हमें कैद कर लिया, आपने तो हमें वो बना दिया, एक कैदी बना दिया कि बस यही करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं दिस इज गुड फॉर देम, ये उनके लिए अच्छा है। अब जो नन्स हैं, क्या नन्स अपने काम से हमें ऐसे दिखते हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है? वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होती हैं। क्या हर्मिट ऐसे लगते हैं कि वो अपनी छोटी सी कुटिया से वो संतुष्ट नहीं है? वो बिल्कुल संतुष्ट लगते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में भी कुछ को कहकर, कुछ को छोड़कर हम बाकी सभी की बात करेंगे कि अधिकतर वही जो बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल जाने में जो है वो खुश रहते हैं, अपने दोस्तों के सर्किल में खुश रहते हैं और वो जानते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है। और जो कुछ केयरलेस हो जाते हैं वो बंक वगैरह करते हैं स्कूल। और वो जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, इस डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, उनके बारे में आपने देखा ही होगा कि वो अपना फ्यूचर भी शेप नहीं कर पाते। इसके बाद तो जो जिसको हम प्रिजन मान रहे हैं, जिसको हम जेल मान रहे हैं, वास्तव में क्या वो जेल है? वास्तव में वो जेल नहीं है, वास्तव में वो प्रिजन नहीं है।
It was past time to be bound with the sonnet's scanty plot of ground. In sundry moods, it was past time to be bound within the sonnet's scanty plot of ground. और जो पोइट ये कहता है कि चाहे मेरा मूड कैसा भी रहा हो, इन ऑल काइंड्स ऑफ मूड्स, इन हिज सन्ड्री मूड्स, यानी कि इन हिज ऑल काइंड्स ऑफ मूड्स, वेदर इट इज गुड, बैड, सैड, हैप्पी, कैसा भी मूड हो, क्या कहता है वो, विद इन सोनेट्स स्कैंटी प्लॉट ऑफ ग्राउंड, इट इज हिज हॉबी टू कंपोज दी सोनेट, टू राइट दी सोनेट, और ये उसकी एक हॉबी रही है सोनेट को लिखना. इट मीन्स इट इज ऑल्सो द रूटीन ऑफ अ राइटर टू राइट हिज और हर वर्क्स. ये भी तो काम होता है एक लेखक का कि अपने कार्य को लिखते रहना और कंटिन्यू लिखते रहना. पोइट कहता है मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी रेस्ट्रिक्शन में हूँ, किसी जेल में हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है. Pleased if some souls for such their needs must, who have felt the way of too much liberty, should find brief solace there as I have found. इसके बाद वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे दूसरे लोग खुश होते हैं ऐसे ही मैं खुश होता हूँ. और कुछ लोग क्या करते हैं, who have felt the way of too much liberty, वो फील करते हैं, एक बोझ फील करते हैं किस चीज का, टू मच फ्रीडम का, टू मच फ्रीडम का, जिन्होंने स्ट्रगल किया होता है डिफिकल्टी के साथ टू मच फ्रीडम को. और स्पेशली वो अपना भी उदाहरण देता है, शुड फाइंड ब्रीफ सोलेस देयर एज आई हैव फाउंड, तो उनको शांति मिलनी चाहिए, उनको एक कंफर्ट मिलना चाहिए जैसे कि मुझे मिला है. क्योंकि जिसको हम प्रिजन समझते हैं ना, वो एक्चुअली प्रिजन नहीं है, वो एक फ्रीडम है, वो सॉर्ट ऑफ फ्रीडम है. और वो जो सॉर्ट ऑफ फ्रीडम है वो हमें क्या देती है, हमारे करियर को शेप करती है, और दूसरा हमें पीस देती है, हमें शांति देती है. तो जो हमारा कार्य है हमें उसमें लगे रहना चाहिए, डेडिकेशन के साथ लगे रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. अगर जो आप पीछे हटोगे तो दुर्घटना का शिकार बनोगे. वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो सावधानी आपको नहीं हटानी है. अब इस समय आपका काम क्या है, आपका काम है अपने टारगेट की तरफ देखना, और आपका टारगेट क्या है, एग्जाम को क्रैक करना. तो इस पर आप निरंतर लगे रहिए, और ये मत सोचिए कि मुझे कोई परेशानी हो रही है इसको तैयार करने में, या फिर मुझे करना पड़ रहा है. जहां आपने ये सोच लिया कि मैं तो बंधा हुआ हूं, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, तो वहां पर आप मात खा जाएंगे, और वहां पर आपको शांति नहीं मिलेगी, और वहां पर आपको सफलता भी नहीं मिलेगी. अगर जो शांति और सफलता चाहिए तो बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ, चीयरफुल मूड के साथ आगे बढ़िए, अपने कर्म पर चलते रहिए, निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.